हमने जो है 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। अब इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा, ठीक, पूरी आइडेंटिटी जो हमने थी तीन थी, इसमें तीन केवल था और तीन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था। वो तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम कुछ फार्मूले और लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, उसी फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन और लगाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सेम चीज़ को प्लस में किया गया है, उसी चीज़ को माइनस में किया गया है। मतलब एक चीज़ को ऐसे आप देखिए तो ए प्लस बी रहता है और अगले में ए माइनस बी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली चीज़ का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी चीज़ का स्क्वायर कर देंगे। तो जस्ट ऐसे यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ भी माइनस अगर है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। तो ये जो है, जो फॉर्मेट में दिया गया है वो है ए प्लस बी ए माइनस बी वाले में। आपको लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, और अगर वो सॉल्व होगा तो उसको सॉल्व करके नोट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5, 2x माइनस 5, तो आपको क्या करना है, पहले 2x का स्क्वायर करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर दूसरे वाला 5 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करने में कितना आएगा, ये आएगा 25। बस ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में है 8 प्लस 8 माइनस एक्स, तो आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 64, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक एक लाइन के सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। फिर अगले मान में आपका 7x प्लस 11y, फिर 7x माइनस 11y, तो करना क्या है, 7x का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 11y का स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर करने पे आएगा कितना, 49, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 11 का स्क्वायर करने पे आएगा 121, y का करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ 5x स्क्वायर है प्लस 3/4 वाई स्क्वायर है, ऐसे यहाँ भी 5x स्क्वायर है माइनस 3/4 वाई स्क्वायर है। तो क्या हुआ, देखो सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो आपको क्या करना है कि 5x स्क्वायर नोट करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस 3/4 वाई स्क्वायर नोट करना है, इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 25, x का स्क्वायर करने पे कितना आएगा x की पावर 4, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। 3 बाई देखिए 3 का भी स्क्वायर करना है, 4 का भी स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, y की पावर 4 आ जाएगा ये, क्योंकि y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब अगर पावर के ऊपर पावर जब रहती है, जब भी पावर के ऊपर पावर रहेगी तो पावर का इंटू हो जाता है, वेरिएबल सेम रहेगा आपका। तो वेरिएबल y है y, 2 2 कितना हो जाएगा ये 4। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। बड़े इजी हैं, आप बस ध्यान रख रहे हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज माइनस में प्लस में, प्लस पहले आ जाए प्लस बाद में आ जाए, माइनस पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आएगा लास्ट में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, चाहे आप माइनस वाला टर्म पहले लिख लीजिए चाहे प्लस वाला पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 का होल स्क्वायर माइनस 5y/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, x का करेंगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 5 का करेंगे तो कितना आएगा 25, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। हो गया। हर जो है 2 स्टेप में सब क्वेश्चन सॉल्व होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, 1 का करेंगे तो 1 आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये भी सिंपल है। फिर यहाँ देखिए 1/x प्लस 1/y, 1/x माइनस 1/y, तो आपको क्या करना है 1/x का स्क्वायर करना है माइनस 1/y का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा अपॉन x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1 अपॉन y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। ये भी हो गया आपका, ठीक। ये देखिए सेम चीज है, प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है 2a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9 अपॉन b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वाला आपका फार्मूला है। हम कह रहे हैं ये जो फार्मूला दिया है बहुत सिंपल फार्मूला है, इससे सिंपल फार्मूला पूरे अलजेब्रा में आपको नहीं मिल सकता है। इस वजह से इस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं हमने करा दिया। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। इसमें भी सेम करना है, यहाँ पे दिया फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इसको जो है सॉल्व करके लास्ट में इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो निकालना है हमको। अब देखिए सेम फार्मूला भी जस्ट इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया गया है, आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। यहाँ पे देखिए सेम चीज है ना, x प्लस 1 x माइनस 1, तो इस पे एक फार्मूला लग जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे निकल के आएगा ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है x है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या है, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसको आप कर लीजिए ब्रैकेट में, बगल में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है आपको,
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, -1 आ जाएगा ये। उसके बाद में एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप फिर से देखेंगे तो सेम चीज जो है एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, तो एक बार फिर से ही फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, प्रोसेस चाहे जितनी बार आपसे करा ले, 2 बार 3 बार 4 बार लगवा ले, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, बाकी कोई इसमें डरने वाली या कुछ और दिक्कत इसमें है नहीं ना। तो अब की बार क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो माइनस, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका माइनस यहाँ पे है लगा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। ठीक है, आई होप समझ में होगा आपको। अगर ये हल्का फुल्का कम समझ में आया तो इसको देखें, देखिए यहाँ पे सेम चीज माइनस में है, सेम चीज प्लस में है। मैंने बोला कि चाहे प्लस पहले रहे चाहे माइनस बाद में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इनको क्या करना है, जो ये ब्रैकेट में देखो सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कैसे हुआ, बार बार आपको पता चल रहा है वहीं पे कि ए का स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, इसको आप कर लीजिए ब्रैकेट में। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको आप नोट कर दीजिए, ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। फिर से वही फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर लगा तो क्या हुआ, हम एक्स स्क्वायर को ए मान लेते हैं, 9 को बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, वापस से फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ता है हमको, माइनस बी के प्लेस पे 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज है, देखिए माइनस में सेम चीज है प्लस में, तो क्या करना है आपको, पहले ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा आपका ये 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में, और उसके बाद अगले ब्रैकेट में आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करने में कितना का, अच्छा स्क्वायर नहीं लगा क्या मैंने, ये ऐसे स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, इसको कर लीजिए ब्रैकेट में आप, और यहाँ पे है 9 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो फिर से a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये कुल मिला के, 9 का स्क्वायर करने पे आएगा 81, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई की पावर 4। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर इसका। उसके बाद में यहाँ देखें फिर से सेम चीज प्लस में या माइनस में, तो फिर से वही करिए आप। करना क्या, पहले आपको 2p का स्क्वायर करना है माइनस 3p का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे p नहीं रहेगा भाई, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, नहीं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2p और यहाँ पे केवल 3 है। अब उसके बाद में इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और अगले बार में जो आपका 4p स्क्वायर प्लस 9 बच रहा है इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो 2p का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 9, इसको एक ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट आप बगल में ऐसे उतार लीजिए, 4p स्क्वायर प्लस 9। अब अगर आप फिर से देखेंगे तो ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, माइनस के पहले यहाँ पे जो दो हमारे टर्म है यहाँ भी सेम टर्म है, और सेम टर्म रहेंगे, अगर एक माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाता है वहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा माइनस 9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 16, p स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो p की पावर 4 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है सॉल्व। और ये 8 में क्वेश्चन नंबर 4 जो थे जिसमें हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो दो बार लगना था, तो मैंने 2 बार भी ये वाला भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब आप जो है इसको अच्छे से समझिए, और जहां भी समस्या हो आप उसको कमेंट करते रहिएगा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, अब 9 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आपको इस जो एक्सप्रेशन ये दिया गया है यहाँ पे जो 36x स्क्वायर और 25y स्क्वायर माइनस 60xy दिया है इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकालनी भाई, x की वैल्यू जो है 2/3 दी गई है, y की वैल्यू 1/5 दी गई है। देखो करने का दो तरीका है इसका, करने का दो तरीका ये है भाई कि आप जो है x y और xy इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट xy की वैल्यू रख दो, उसके बाद लंबा सा कैलकुलेशन करते चलो, स्क्वायर निकालो, लंबा लंबा मल्टीप्लाई करो, ये मेथड हो गया आपके पास में। ठीक है, मैं करवाने वाला हूं नहीं इससे। अब आपको करना जिससे है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है उसका थोड़ा सा यूज करो, और ठीक है उसका यूज करके देखो कैसे होता है। देखो इसको मैं वापस से लिख ले रहा हूँ, 36x स्क्वायर है प्लस 25y स्क्वायर है माइनस 60xy। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहना। ये बताओ कि अगर यहाँ x का स्क्वायर है तो क्या 36 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या? ठीक है,
इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो पता चलेगा सर 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। एक्स है तो एक्स लिख देते हैं और हम इस पे होल स्क्वायर कर देते हैं। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ऑलरेडी मिलेगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम 36 एक्स स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में 6 एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 25 है तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, देखो 25 5 का स्क्वायर होता है तो हम इसको जगह 5 वाई का ऐसे होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, क्योंकि वापस से आप इसको ओपन करोगे तो 25 वाई स्क्वायर आ ही जाना है। अब देखो यहां माइनस लगा है, माइनस लगा दो। थोड़ा सा ध्यान रखना एक चीज कि आइडेंटिटी जब पढ़ा रहे थे तो आइडेंटिटी में आपको पहले ही बता दिया गया था कि अगर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, अगर माइनस लगा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर याद होगा कि 2ab आता है। क्या आता है, 2ab। तो हम क्या करते हैं कि 2 लिख लेते हैं, इनटू करते हैं, ए के प्लेस पे हमने 6x अभी लिखा है तो हम 6x लिख लेते हैं, बी के प्लेस पे 5y लिखा है तो हम क्या करते हैं 5y लिख लेते हैं। इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब क्या करना है, देखो अगर आप 2 6 और 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 आ जाएगा, और x और y का मल्टीप्लाई कराओगे फिर xy मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने 60 को ऐसे डिवाइड करके लिख लिया। चाहे तो आप ये समझ लो, चाहे तो आपको अगर समझना है कि ये जो a स्क्वायर मिला b स्क्वायर मिला तो बाद में माइनस यहां लगा था तो हमने 2ab के फॉर्म में इन दोनों का यूज करके इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के प्लेस पे 6 था हमने लिख दिया, माइनस b के प्लेस पे 5 था वो भी हमने लिख दिया। इतना आया होगा समझ में। अब देखो हमको तो वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। भाई इसका हमको वैल्यू निकालना था ना, तो इस वजह से देखो यहाँ फाइंड द वैल्यू निकालना था, तो फाइंड द वैल्यू के लिए हम वैल्यू निकालना होगा तो हमको x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो 6y मिला है ना, 6x है, तो हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं, 6x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इनटू x की वैल्यू क्या है 2/3 है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 2/3 नोट कर ले रहे हैं, माइनस 5 है नोट कर लो, इंटू y की वैल्यू क्या दी है 1/5 दी है, तो यहाँ पे हम 1/5 नोट कर ले रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करो, स्क्वायर लगा है तो लगा दो बिना किसी से पूछे, ठीक है। अब क्या करना है, काट लो क्या इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, इसका ब्रैकेट क्लोज करो, स्क्वायर लगा तो लगा दो। अब जरा बताओ 4 में 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लो, और 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जब आपने, तो आपको ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था जहां हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की ऐसे समथिंग वैल्यू रखते हैं, तो उसको जो हमने पहले इसी को सॉल्व करके एक अच्छा सा छोटा सा एक्सप्रेशन ला लिया, और उसी एक्सप्रेशन में एक्स और वाई की हमने जो वैल्यू है वो रखकर काट पीट एकदम मचा दिया हमने अच्छे से, सबको धुआं कर दिया। उसके बाद फिर माइनस करने पे 3 का स्क्वायर है 9 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। अभी अगर 9 आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, कहीं से भी चूक हो गई हो आपसे, कहीं से मुझसे भूल हो गई हो आपको समझाने में, तो एक बार वापस से हम लोग नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेम वैसा ही है ना, देखो कैसे करेंगे इसको। जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको आप नोट कर लो, 9x² दिया गया है, 24x दिया गया है, प्लस 16 दिया गया है। अच्छे से इसको समझ लो, नोट कर लिया। ऑर्डर चेंज करना तो जानते होगे ना आप लोग, ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। देखो ये जो 16 है इसको पहले बुला लो, 24x को बाद में कर लो, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 9x² है नोट कर लिए, प्लस 16 है तो प्लस 16 यहाँ पे हम कर लिए, प्लस 24x हम बाद में कर लिए। क्या किया हमने, थोड़े से ऑर्डर को चेंज किया है, 24x को बाद में शिफ्ट किया है, 16 को पहले बुलाया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखो करना कैसे इसको, देखो x पे स्क्वायर लगा है तो 9 भी किसी का स्क्वायर होता होगा ना, तो पता चला सर हाँ होता है। किसका होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है। x है तो x लगा के हमने इसको ब्रैकेट के अंदर करके इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये 16 है भाई, 16 भी तो किसी का स्क्वायर होता होगा कि नहीं होता है, पढ़े होगे ना जीके में, ज्यादातर होमवर्क मिलता होगा, या कंप्यूटर ये मैथ वाले सर बोलते होंगे कि भैया ऐसा है कि स्क्वायर खूब अच्छे से लर्न कर लो, इसी सब के लिए बोला जाता है। और उनको कोई लर्न करा के कोई अवार्ड नहीं मिलेगा तुमको कि तुम सब लोग जो है मन लगा के लर्न कर लोगे तो उनको एक ऑस्कर मिल जाएगा, या उनको नोबेल मिल जाएगा, या उनको भारत का रत्न मिल जाएगा, वही जो भारत रत्न होता है। तो यहाँ देखो 16 जो है ये हो जाएगा, इसकी जगह 4 का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 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 आ गया ना, देखो a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इसको तुम भूल जाओ अभी के लिए, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया, तो बाद में क्या करते हैं सर 2a आता है, और a की जगह हमारा 3x है, मतलब 2a और उसके बाद b आता है, ऐसा ही कुछ आता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आ रहा है, x है तो x आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी 24x को हमने ब्रेक डाउन करके ऐसे लिखा, या तो ये समझ लो, या तो समझ लो कि इनको a और b मान करके हमने बाद में a भी कर लिया है। अब यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला बच्चा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे है 3x और b की जगह पे है 4, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है।
छोटा मिला ये, इतना बड़ा जो 3 टर्म का चला था हमने 2 टर्म पे ला लिया है। अब हमको x की वैल्यू 12 रख देनी है, जो मिलेगा उसी का स्क्वायर कर देना है। करना कैसे देखो, फिर से वही चीज है कि स्टेटमेंट लिखवा थे ना तभी कि पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो 3 है इंटू x की वैल्यू कितनी दी है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख ले रहे हैं प्लस 4 इसका स्क्वायर। 12 3 कितना होता है 36। मैं बार बार बड़ा ब्रैकेट लगा, छोटा कर लेते हैं इस बार, बड़े की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे ना। तो 36 प्लस ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 में आप 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर आता है 16 और 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 0 बढ़ा देते हो, तो ये आ गया आपका 1600। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लेना, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। 11 बच रहा है भाई, चलो इस 11 को भी करते हैं अच्छे से मन लगा करके। जैसे इतने क्वेश्चन देख लिया वैसे 11 भी देख लेंगे थोड़ा देर के, क्या दिक्कत है। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं आप। ठीक है, जैसे अभी तक जो फार्मूला हम पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपोजिट सीधा उल्टा सब पढ़ते चलो इसको ना, मतलब कि वही चीज़ है कि a माइनस बी ए प्लस बी, इसको सॉल्व करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ऐसे याद कर लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने पे पहले वाले में ए प्लस बी आएगा, दूसरे वाले में ए माइनस बी आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो करना कैसे भाई, देखो चलो यहाँ पे दिया 5x, इसको आप नोट कर लो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, पहले वाले में इन्हीं दोनों को आप करते हैं प्लस, दूसरे वाले में इन्हीं दोनों को आप करते क्या है माइनस। 45 है 40 है, तो पहले में 45 प्लस 40, दूसरे में 45 माइनस 40। अब क्या करेंगे आप 5x है इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 40 40 होता है 80, ये आ जाएगा 85। ब्रैकेट हटेगा तो इंटू का साइन आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है। और 45 में जब 40 चला जाएगा तो केवल 5 बचेगा, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल और केवल आ जाएगी 85। लो मिल गया एक लाइन में आंसर इसका। ठीक है, अब ऐसे इसको देखो, ये बना है आपका 7x 35x का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो पहले में क्या करना है 35 प्लस 21, अगले वाले में क्या करना है 35 माइनस 21। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, देखो 7x इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 आएगा, 3 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, इनटू 5 में 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और 3 में 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1। अब काटो, 7 से 7 बन जा 7 2 जा, तो x वैल्यू क्या आ गया 56 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 112। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, x इज इक्वल टू 112। हमको x की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो x की वैल्यू यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, ये दोनों भी देख लो भाई अच्छे से। 9x है इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में 27 प्लस 18, अगले वाले में 27 माइनस 18, तो 9x की इक्वल में क्या आएगा 27 18 को ऐड करो, 8 में 7 को 7 देखो 8 में 7 को ऐड करोगे तो 15 आएगा, कैरी जाएगा 1 1 और 2 3 3 1 कितना होगा 4, इंटू माइनस करोगे 27 में 18 को माइनस करोगे तो 9 आएगा भैया, माइनस करके देख लेना, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, ये भी आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में यहाँ दिया गया है देखो 8x है तो लिखो 8x इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो करना क्या है पहले में लिखना है 24 प्लस 16, दूसरे में लिखना है 24 माइनस 16, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, दोनों को ऐड करोगे तो 40 आएगा, इंटू 24 में 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 से 8 हो जाएगा कैंसल, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 40। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, तो सिंपल था ना ये, तो बढ़िया है क्वेश्चन, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए और क्वेश्चन को सीखते चलिए। ठीक है, चलिए चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको भी बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, अब इसमें दिया है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 9। देखो ये हमसे वैल्यू इसकी पूछा है, तो फिलहाल इससे अभी हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको इसकी वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। यहाँ पे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 9 दिया है, और एक चीज दिया भैया कि ab इज इक्वल टू होता है कितना 21। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता, आपका जो इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, आपको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करना है, देखो देखना है आपको कि वैल्यू किसका पूछा है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, हमने अभी स्क्वायर वाला फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो आपको जो रिलेशन देखना है वो रिलेशन किस में देखना है, ए बी में देखना है, लेकिन कौन सा देखना है, प्लस या माइनस वाला रिलेशन। कहने का मतलब यह है कि ए और बी में देखो रिलेशन यहाँ भी है, रिलेशन यहाँ भी है, क्योंकि ए बी साथ में है तो ए बी रिलेशन में है, तो ए और बी का रिलेशन देखना है, लेकिन प्लस या फिर माइनस वाला, उसी प्लस या माइनस को आपको उठाना है और उठा करके व्हाइट बोर्ड पे लेके आना है। कहने का मतलब यह है कि 3a प्लस 4b है, तो इसी 3a प्लस 4b को आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और जब लेके आ जाएंगे तो इसी का कर देंगे हम स्क्वायर। अब पूछे स्क्वायर काहे करेंगे, काहे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना
उस वेरिएबल का स्क्वायर किया गया है ना, मतलब वेरिएबल की पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है जो हम ये लेके आए हैं इसका भी पावर 2 लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे इसका स्क्वायर। तो देखो भाई क्या निकल के आएगा, इसको मानो ए पूरा, ये होगी बी, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी की जगह क्या है 4b है। मिला ये चीज, इसका यूज किया अभी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3a प्लस 4b के इक्वल में 9 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 9 लिख लेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। इतना तो धंसा होगा ना दिमाग में, कहने का मतलब दिमाग में एकदम घुस गया ना ये चीज। अब देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना होता है, आता है 24, और ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 81, इक्वल टू में कितना है 9a स्क्वायर है प्लस 16b स्क्वायर है। देखो इसी का वैल्यू निकालना है तो इसको एक ही साइड में दोनों रखना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको भी कहीं आप इधर उधर कर दीजिए। और 24 है इंटू ए बी की वैल्यू कितना दिया है 21 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितना दिया है 21 दिया गया है। अब कुछ नहीं भाई 81 है, नोट कर लीजिए। इनका दोनों को करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो आप 24 में 21 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 जा आ जाएगा 4 आपका, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 हो जाएगा आपका 10, कैरी जाएगा 1, 2 2 जा 4 1 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 504, ठीक है। मल्टीप्लाई करा के आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 504 आएगा वो इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 504 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करिए भाई, उल्टा माइनस करना पड़ेगा। तो 81 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 में 1 जाएगा 3 आएगा, और ये आपका जाएगा तो 42 आएगा, तो माइनस का 43 आएगा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 423 सॉरी, तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी ठीक है, कौन सीधा सीधा बार बार लिखे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई माइनस 423। ज़्यादा दिक्कत हो तो भाई 9a स्क्वायर को पहले कर लो आप, प्लस 16b स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू में कर लो माइनस 423, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया चीज़? अब समझ में ना आया हो तो फिर से देख लो भैया कि आपको रिलेशन प्लस वाला देखना है जो दिया है। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो प्लस लिख करके होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा फिर भी यही लेकर के हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है ये 9.5 का, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ भी पूछा आपसे 49x स्क्वायर प्लस 30y स्क्वायर, ऐसे पिछले वाले में भी था, वहाँ ए और बी में था। मैंने बोला था कि आपको x और y में रिलेशन देखना है, जो रिलेशन आपको प्लस या माइनस में दिया जाएगा वही रिलेशन आपको लेना है, बाकी इंटू वाले से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7x माइनस 6y, भाई इसी को ले लेना है, इसी का कर देना है आपको होल स्क्वायर। तो क्या होता है, पहले होता है ए स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, ये आ गया आपका। 7x माइनस 6y की वैल्यू जो है 11 दिया है, तो 11 आप नोट कर लीजिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 का करेंगे तो आ जाएगा 36, y का करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। तो जो चीज़ हमको चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। देखिए माइनस है 2 7 जा कितना होता है, जैसे देखो 7 6 जा 42 और 42 जा कितना होता है 84, या 2 7 जा 14, 46 जा कितना होता है 84, एक्स वाई है यहाँ पे। 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया, आएगा 121, 49 एक्स स्क्वायर है प्लस 36 वाई स्क्वायर है, नोट कर लो, माइनस 84 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 नोट कर दो। 84 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये 84 माइनस में इधर आएगा तो प्लस कर जाएगा, तो आ जाएगा 121 प्लस 84 इज इक्वल टू 49 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो भाई, 1 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 5 और 12 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 20। ये किसके इक्वल में आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 205। आंसर चेक करिए, कहीं भी अगर दिक्कत मिले तो कमेंट करिए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, आप पूरे चैप्टर को देखिए, सारे चैप्टर के वीडियो मैंने डाल दिए हुए हैं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर होगा अगला वाला वो होगा मेंसुरेशन का, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का। और हाँ साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जिसको भी कम समझ में आया होगा, इस चैप्टर में जो भी आपको कम समझ में आएगा उसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई ऐसा साथी हो जिसको ही ना समझ में आया हो, मतलब अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया ना समझ में आया, तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर देंगे। अब बोल दीजिएगा भैया कि भले आप सब्सक्राइब करो चैनल या मत करो, आप वीडियो देख लो, नॉलेज ले लो, आप अच्छे से एग्जाम आपका अच्छा जाए, आपको चीज़ें आने लगे, ठीक है। इसी के साथ
ये वीडियो भी आज खत्म होता है और हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे या हम लोग अगला जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।